मध्य पूर्व संकट विस्तृत विशेष रिपोर्ट तारीख 9 मार्च 2026। नमस्कार। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम मध्य पूर्व में तेजी से बदलती परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर पड़ रहा है। आज 9 मार्च 2026 है और इस संघर्ष का लगभग 10वां दिन चल रहा है। 28 फरवरी को शुरू हुए सैन्य अभियान के बाद से क्षेत्र की राजनीतिक और सैन्य स्थिति तेजी से बदल रही है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा घटनाक्रम था ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु और उसके तुरंत बाद उनके पुत्र मुज्तबा खामेनेई का नया सर्वोच्च नेता बनना। ये बदलाव केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि ईरान की राजनीतिक दिशा में संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है। 1. नया नेतृत्व और बढ़ता तनाव। ईरान की धार्मिक राजनीतिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित किया है। ये फैसला कई विश्लेषकों के अनुसार ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे ईरान की व्यवस्था में वंशवादी सत्ता की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है। नए नेतृत्व के तुरंत बाद ईरान ने सैन्य प्रतिक्रिया को तेज कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार इजरायल के कई शहरों में मिसाइल हमले हुए, जिनमें कुछ नागरिकों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल की मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ हमलों से नुकसान भी हुआ। 2. सैन्य अभियान और रणनीति। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा चलाया जा रहा सैन्य अभियान बड़े पैमाने पर रणनीतिक हमलों पर आधारित है। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य बताया जा रहा है मिसाइल लॉन्च साइट, सैन्य कमांड सेंटर, ड्रोन निर्माण सुविधाएं, ऊर्जा और ईंधन भंडारण केंद्र, नौसैनिक ठिकाने। रिपोर्टों के अनुसार शुरुआती चरण में ही सैकड़ों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य परिसर जैसे पारचिन और शाहरूद में स्थित सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। विश्लेषकों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करना है। 3. क्षेत्रीय युद्ध का खतरा। इस संघर्ष के फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ईरान के सहयोगी संगठनों में शामिल हिजबुल्लाह जैसे समूह इस संकट में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संघर्ष केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। 4. वैश्विक आर्थिक प्रभाव। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और ये $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। मुख्य चिंता का कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये समुद्री मार्ग दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति का रास्ता है। अगर इस मार्ग में बाधा आती है तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इसी कारण G7 देश अपने रणनीतिक तेल भंडार जारी करने पर विचार कर रहे हैं। 5. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। दुनिया के कई देशों और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। यूरोप और एशिया के कई देशों को डर है कि ये संघर्ष वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। 6. आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञ इस संकट के 3 संभावित परिणाम बताते हैं। पहला, सीमित युद्ध, जिसमें दोनों देश सीमित सैन्य हमले जारी रखें। दूसरा, क्षेत्रीय युद्ध, जिसमें अन्य देश और संगठन भी शामिल हो जाएं। तीसरा, कूटनीतिक समाधान, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध विराम हो सके। निष्कर्ष: मध्य पूर्व में वर्तमान संकट केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं है। ये वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को प्रभावित करने वाली बड़ी घटना बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या ये संघर्ष और अधिक गहरा हो जाएगा। हम इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ताज़ा अपडेट और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।